वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्या, रूल्स इन इकोलॉजी। ये पार्ट 2 है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बेसिक बताया था, उसके बाद कहा था कि कल हम लोग रूल्स इन इकोलॉजी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There are some ecological rules which decide the animal's survivability in their habitat। मतलब क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो कि क्या बताते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने हैबिट में कैसे रह रहा है। ठीक है, तो पहला है क्या, बर्जमैन्स रूल। The rule is named after the 19th century by the German biologist Carl Bergman, who described the पैटर्न इन 1847। ये लाइन बोल रहा है कि बर्जमैन्स रूल एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने दिया था जिनका नाम कार्ल बर्जमैन है। बर्जमैन्स रूल इज द मोस्ट ऑफन अप्लाइड टू द मैमल एंड बर्ड विच आर इंडोथर्म्स। मतलब क्या है, बर्जमैन्स रूल किस पे अप्लाई होता है, ज़्यादातर मैमल्स और बर्ड पे जो कि इंडोथर्म होते हैं। एनिमल दैट प्रोड्यूस सफिशिएंट मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन द हाई बॉडी टेम्परेचर। इंडोथर्म ऐसे एनिमल होते हैं जो कि सफिशिएंट मेटाबॉलिक हीट को अपने आप में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द बर्जमैन्स रूल, पॉपुलेशन एंड स्पीसीज ऑफ लार्जर साइज आर फाउंड in the colder environment while species of smaller size are found in the warmer region। थर्ड लाइन ये बोल रहा है कि बर्जमैन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एनिमल लार्ज हो कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन अगर स्मॉल एनिमल को देखा जाए तो वो कहाँ पाए जाते हैं, वार्मर रीजन में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्मॉल एनिमल होते हैं, स्मॉल साइज के एनिमल होते हैं, वो उनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो रहता है वो हाई रहता है। मतलब क्या, वो हीट जो होता है वो ज़्यादा तेज़ी से लॉस कर सकते हैं। स्मॉल एनिमल क्या होता है कि अपना जो बॉडी हीट को होता है वो ज़्यादा रिलीज कर सकते, ज़्यादा ठीक है रिलीज कर सकते हैं स्मॉल एनिमल, लेकिन जो बड़े एनिमल होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से अपना हीट को रिलीज नहीं कर सकते, इसीलिए वो कोल्डर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। लार्जर एनिमल हैव अ लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। मतलब वही है जो मैंने कहा कि लार्जर एनिमल हैव अ लोअर सरफेस एरिया, लो सरफेस एरिया होता है देन स्मॉलर एनिमल। देखो फोर्थ लाइन क्या बोल रहा है, लार्जर एनिमल हैव अ लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देन द स्मॉलर एनिमल, सो दे रेडिएट लेस हीट, ठीक है, पर यूनिट ऑफ मास एंड देयरफॉर स्टे वार्मर इन कोल्ड क्लाइमेट। यही है जो मैंने अभी समझाया, बस वो लाइन को लिखा हुआ है। तो बर्जमैन्स रूल का आप सेकंड देख लेते हैं। वार्मर एरिया में क्या होगा, पहला पॉइंट क्या, सरफेस एरिया लार्ज होगा, वॉल्यूम स्मॉल होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई रहेगा, हीट लॉस फास्टर होगा, सुटेबल फॉर हॉट, ठीक है, वार्मर क्लाइमेट। अब वही कोल्ड एरिया का बात करें तो सरफेस एरिया स्मॉल होगा, वॉल्यूम लार्ज होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लो होगा, हीट लॉस होगा स्लो रेट से, सुटेबल फॉर कोल्डर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है, एलेंस रूल। ये भी इंडोथर्म में ही ज़्यादातर अप्लाई होता है। ये क्या है, एक्सटेंशन है बर्जमैन्स रूल का। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चलिए, एलेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एनिमल कोल्डर रीजन में रहते हैं उसका एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी, जैसे ईयर हो गया, लेग हो गया, स्नॉट नोज हो गया, वो छोटे होते हैं। ठीक है, उससे क्या होगी, ज़्यादा हीट लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर वही एनिमल गर्म जगह में रहते हैं तो उनका जो एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज़ है, जैसे ईयर, लेग और नोज जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जिससे क्या होता है कि हीट लॉस ज़्यादा तेज़ी से होता है। मतलब एलेंस रूल का मतलब यही होता है कि वैसे एनिमल जो कि कोल्डर पार्ट में रहते हैं उनका एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी छोटा होता है, लेकिन वही अगर वार्मर रीजन में रहेंगे तो बड़ा रहता है। अब दूसरा रूल क्या है, ग्लॉगर्स रूल। इट इज स्टेट दैट within a species of endothermal, more pigmented form tend to be found in the more humid environment near the equator। मतलब ग्लॉगर्स रूल का मतलब यही है, जो ज़्यादा पिगमेंटेड एनिमल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो इक्वेटर के पास ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ की गर्म ज़्यादा है। ठीक है, जियोलॉजिस्ट कॉन्स्टेंटिन विलियम लैमिलीलट
ग्लॉगर जो थे वो फर्स्ट टाइम इस फिनोमेना को नोटिस किए थे। कब? तो 1833 में। अब नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं कि इक्वेटर के पास जो एनिमल वो डार्क है, लेकिन जो पोल के पास है वो ज़्यादा डार्क नहीं है। Among the animal, equatorial and tropical region have a darker skin color than the pole population। मतलब वही कहा है जो मैंने अभी कहा। अब दूसरा रूल क्या है? जॉर्डन्स रूल। इसका मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है रूल टेल अबाउट द वाटर टेम्परेचर एंड द फिश कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेशन। मतलब क्या होता है कि ये जॉर्डन्स रूल क्या बताता है, फिश और वाटर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, उसके बीच जो भी रिलेशन है वो हम लोग जॉर्डन्स रूल के में पढ़ते हैं। फिन्स रे वर्टिब्रा और स्केल नंबर इंक्रीजेड विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या बोल रहा है? जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे फिश का वर्टिब्रा, स्केल और फिन्स जो होता है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे फिन्स रे वर्टिब्रा या फिर स्केल है फिश का, उसका नंबर बढ़ेगा। द रूल state that fishes in an area of a low temperature tends to have a more vertebra than there in a warmer water। मतलब वही है जो अभी कहा, जॉर्डन्स रूल का सिंपल यही मीनिंग है कि फिश का जो भी स्केल, जो भी वर्टिब्रा होता है वो कोल्डर वाटर में बढ़ जाएगा, लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब क्या? वार्मर वाटर में कम हो जाएगा। ठीक है, अब है क्या? थॉर्सन रूल। तो थॉर्सन रूल मैं पहले ऑरली बता देती हूँ, फिर स्टेटमेंट पढ़ दूंगी। ठीक है, थॉर्सन रूल का मतलब क्या होता है? जो इनवर्टिब्रेट होते हैं ना, वो लो लैटिट्यूड पे जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ पे वो ज़्यादा नंबर में एग को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वहीं क्या होता है कि लो टेम्परेचर और हाई लैटिट्यूड पे कम मात्रा में वो एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो थॉर्सन रूल इज एन इको जियोग्राफिकल रूल विच स्टेट दैट द बेंथिंग मराइन इनवर्टिब्रेट एट अ लो लैटिट्यूड, जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है, टेंड्स टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग डेवलपिंग इन लार्वा, whereas at a high latitude, जहाँ पे लो टेम्परेचर रहता है, each organism tends to produce lower and larger lithotropic egg and larger offspring, often by viviparity और ovoviviparity। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि मैंने क्या क्या लो लैटिट्यूड हाई टेम्परेचर, तो ये इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। ये क्या हो गया? लो लैटिट्यूड जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो ऊपर जा रहे हैं पोल के पास, तो क्या हुआ? पोल के पास ठंडा ज़्यादा है, लेकिन क्या होगा कि हाई लैटिट्यूड है। ठीक है, हाई लैटिट्यूड लो टेम्परेचर। आप देख सकते हैं जैसे सन का जो पहले हीट है वो पहले कहाँ पे आता है? जहाँ पे इक्वेटर है वहाँ पे पहले टच करता है, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, लो लैटिट्यूड, फिर ऊपर बढ़ेंगे तो हाई लैटिट्यूड लो टेम्परेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।